वेलकम टू मिस्टर जीएम कार्टून, जहां कहानियां जिंदा होती हैं। नील नदी की सतरंगी जलपरी। बहुत ही पुराने वक्तों की बात है। नील नदी के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत और जवान माहीगीर रहा करता था, जिसका नाम था हुनैन। वो मछलियां पकड़कर अपना गुजर बसर करता था। नील नदी के किनारे ही एक ऊंची चट्टान पर उसकी छोटी सी झोंपड़ी थी। माहीगीर बहुत ही अच्छा, नेक और सब्र रखने वाला इंसान था, लेकिन उसकी बीवी नायला बहुत ही लालची और झगड़ालू होने के साथ साथ बहुत ही बदतमीज भी थी। जैसा कि बहुत से लोगों की आदत होती है, जिन्हें अपनी मौजूदा हालत पर कभी इत्मीनान नहीं होता, उनकी जिंदगी रोते पीटते ही गुजरती है। लड़ना झगड़ना नायला का हर रोज का मामूल था। बेचारा माहीगीर दिन भर तेज धूप में नील नदी के किनारे मछलियां पकड़ता और शाम को जब मछलियों से भरी टोकरी लेकर घर आता तो नायला उसका बोझ उतारने और जाल सुखाने में मदद देने के बजाय उसे कड़वी बातें सुनाती। वो उसे ताने देती कि तुम सारा दिन करते ही क्या हो, जो थक जाते हो, 2-4 मछलियां पकड़ के ले आते हो, कामचोर कहीं के। नील नदी के किनारे बैठे बस गीत गाते रहते हो, दिन भर में इतनी मछलियां पकड़ते हो और तुम्हें तो जाल डालना भी नहीं आता। बेचारा माहीगीर अपनी बीवी की बकवास सुनने का आदी हो चुका था। वो उसकी बातों को नजरअंदाज करके खाना खाता, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता और सो जाता। एक दिन जब वो मछलियां पकड़ने के लिए गया तो उसने नील नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डाला, लेकिन इत्तेफाक से कोई मछली जाल में नहीं फंसी। जब वो मायूस होकर जाल समेटने लगा तो उसे जाल कुछ भारी लगा, लेकिन मछली उसे खींचने नहीं दे रही थी। पूरा जाल खींचने के बाद जब उसने उसे खोला तो उसमें से एक प्यारी और खूबसूरत सी सतरंगी जलपरी निकली। माहीगीर डर गया और बोला, या अल्लाह, ये क्या मौजज़ा है। क्योंकि माहीगीर एक रहमदिल और नेक इंसान था, उसे जलपरी पर बहुत तरस आया। माहीगीर पास ही बैठकर उसे देखने लगा तो कुछ देर बाद वो सतरंगी जलपरी होश में आ गई। जब उसने माहीगीर को अपने सामने पाया तो वो बहुत डर गई और बोली, ऐ माहीगीर, मुझ पर रहम करो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे छोड़ दो। मैं नील नदी की राजकुमारी हूँ। अगर तुम मुझ पर रहम करोगे और मुझे जाने दोगे तो तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी, तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर दूंगी। दूसरी तरफ राजकुमारी जलपरी के वालिदैन और सहेलियां राजकुमारी के लिए बहुत फिक्रमंद थे। माहीगीर को सतरंगी जलपरी पर बहुत रहम आया और उसने नील नदी में उसे छोड़ दिया। सतरंगी जलपरी लहरों पर खेलती हुई अपने महल में वापस चली गई। राजकुमारी के सही सलामत वापस आने पर महल में बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। राजकुमारी की सहेलियों ने बहुत जोशो खरोश से नाच गाना किया और गीत गाए। इधर शाम को जब माहीगीर खाली हाथ घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उसे बहुत बुरा भला कहा। जब बीवी के गुस्से को ठंडा करने के लिए माहीगीर ने उसे सतरंगी जलपरी की बात बतलाई तो नायला, जो उस वक्त लकड़ी की एक टूटी हुई नांद धो रही थी, उसने कहा, अरे निकट्ठू, ये सब झूठी बातें हैं। मैं तो तब मानूंगी जब तुम लकड़ी की इस टूटी हुई नांद के बजाय एक नई नांद लेकर आओ। जाओ, बस ये मांग कर लाओ। फिर माहीगीर ने दुखी दिल से सतरंगी जलपरी को याद किया और अचानक राजकुमारी जलपरी को एक दिलकश आवाज सुनाई दी। वो डरी हुई लहरों में खेलती अटकेलियां करती हुई वहां पहुंची। माहीगीर हुनैन ने राजकुमारी को सलाम किया और बोला, ऐ नील नदी की राजकुमारी, मेरी बीवी को लकड़ी की एक बड़ी नांद चाहिए। उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दो तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ये सुनकर सतरंगी जलपरी बिना कुछ कहे वहां से चली गई और माहीगीर मायूस हो गया। उसे लगा कि जलपरी ने भी उससे झूठ बोला था कि वो उसकी मदद करेगी। लेकिन जब माहीगीर हुनैन ने घर वापस आकर देखा तो उसकी पुरानी नांद की जगह शीशम की लकड़ी की एक बड़ी नांद रखी थी। माहीगीर ने दिल ही दिल में सतरंगी जलपरी का शुक्रिया अदा किया, लेकिन वो नायला, नाशुक्री उसकी बीवी, उससे जरा भी खुश न हुई और नफरत से बोली, लकड़ी की नांद कौन सी बड़ी चीज है। मैं तो तब मानूंगी जब तुम इस सतरंगी जलपरी से मुझे एक खूबसूरत और पक्का मकान दिलवाओ तो। बेचारे माहीगीर ने नील नदी के किनारे आकर दोबारा से सतरंगी जलपरी को पुकारने लगा, ऐ नील नदी की राजकुमारी, तुम कहाँ हो, मेरी बात सुनो। नील नदी में लहरें उठी और सतरंगी जलपरी माहीगीर के सामने हाजिर हो गई। जलपरी बोली,
क्या बात है माहीगीर, तुम इतने परेशान क्यों हो? माहीगीर ने अपनी बीवी का सारा माजरा सुनाया और सतरंगी जलपरी से कहा, मेरी बीवी को मेरी इस झोंपड़ी में रहने से बहुत तकलीफ होती है। उसे एक अच्छा और पक्का घर चाहिए। इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दो। सतरंगी जलपरी ने माहीगीर से कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी गरीबी दूर करने में तुम्हारी मदद करूंगी। तुम परेशान मत हो। ये कहकर सतरंगी जलपरी फिर से चली गई। माहीगीर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक बहुत बड़ा खूबसूरत मकान खड़ा है और उसमें खाने पीने और रहने का सारा सामान मौजूद है। एक गाय बंधी हुई है और घर के आसपास मुर्गे दाना चुग रहे हैं। चारों तरफ अनाज के खेत लहलहा रहे हैं। ये सब कुछ देखकर माहीगीर ने अपनी बीवी से कहा, अब तो तुम खुश हो ना? अब तो हमें किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है। माहीगीर के कुछ दिन तो सुकून से गुजारे, लेकिन थोड़ी मुद्दत गुजरने के बाद वो नायला, उसकी बीवी, वो इतनी नाशुक्री और नाफरमान औरत थी। वो अपनी आज की इस अच्छी हालत से भी खुश होने वाली न थी। उसे यही पछतावा था कि झोंपड़ी के बदले उसने एक बहुत बड़ी हवेली क्यों न मांगी। वो सोचने लगी कि अब उसे एक इज्जतदार और बावकार खातून की तरह रहना चाहिए। मुझे ये सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। खेतों की देखभाल, गाय की खिदमत, घर के काम, ये सब मुझ जैसी अमीर औरत के काम नहीं। इनके लिए तो नौकर चाकर होने चाहिए। मैं ये सब काम क्यों करूं? इसलिए इसने एक दिन माहीगीर से फिर कहा, मैं मेहनत और मजदूरी की जिंदगी से तंग आ गई हूँ। अब मैं भी रईसों की बीवियों की तरह शानो शौकत से रहना चाहती हूँ। इसलिए तुम जाओ और सतरंगी जलपरी से कहो कि मुझे हवेली, नौकर चाकर और सुकून के सारे सामान से भरपूर जिंदगी चाहिए। बेचारा माहीगीर फिर नील नदी के किनारे आया और शर्मिंदगी महसूस करते हुए उसने फिर नील नदी की राजकुमारी को पुकारा। इस बार नील नदी में ज्यादा ऊंची लहरें उठी और सतरंगी जलपरी ऊपर उभर कर आई और बोली, माहीगीर, क्या बात है? आज फिर तुम इतने परेशान हो? क्या हुआ है? सब ठीक है ना? माहीगीर ने फौरन राजकुमारी को सलाम किया और फिर बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और परेशान भी। ऐ मेरी रहमदिल राजकुमारी, मेरी बीवी फिर नाखुश है। अब उसकी ये ख्वाहिश है, बल्कि आप यही समझें कि ये उसने फिर से मुझे हुक्म दिया है। सतरंगी जलपरी ने कहा, माहीगीर तुम परेशान न हो, उसकी ये ख्वाहिश भी जरूर पूरी होगी। ये कहकर सतरंगी जलपरी फिर चली गई। जब माहीगीर ने फिर से वापस आकर देखा तो उसके पहले मकान की जगह एक शानदार और बड़ी हवेली खड़ी थी और उसके कमरे सबसे बड़े और ऊंचे थे। नौकर चाकर और नौकरानियां नायला के इर्द गिर्द मौजूद थीं। हर कोई खिदमत में हाजिर है और कोई बाल संवार रही है, कोई आईना लिए खड़ी है। खाने की लजीज अशिया तरह तरह की थालियों में सजी हुई हैं। बहुत सारे जवाहरात और खजाने कमरों में भरे पड़े हैं। ये सब देखकर माहीगीर ने सतरंगी जलपरी का दिल ही दिल में शुक्रिया अदा किया। लेकिन इतनी ज्यादा दौलत पाकर नायला का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अब जरा जरा सी बात पर भी अपने शौहर को कड़वी बातें सुनाने लगी, जैसे इस घर में ये कमी है, वो चीज नहीं है, ये मुलाजिम ठीक नहीं है। तुमने तुम्हारी इस सतरंगी जलपरी को इस बात का एहसास ही नहीं दिलाया कि वो ये फला फला चीज भी दे दे। बेचारा माहीगीर चुपचाप अपनी बीवी की बकवास सुनता रहता। उसे अब अपनी बीवी की बुरी आदतों पर गुस्सा आने लगा था, मगर वो मजीद कोई झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहता था। एक दिन नायला को घूमने का शौक हुआ तो उसने अपने शौहर को अपनी सवारी बग्घी लाने को कहा। बेचारे माहीगीर ने बग्घी लाकर दरवाजे के सामने खड़ी कर दी। उस दिन नायला के बैठते ही घोड़े बहुत उछलने लगे, लेकिन माहीगीर के लगाम संभालने पर वो बिना हिले डुले खड़े रहे। नायला ने अपने शौहर को हुक्म दिया, तुम भग्गी चलाओ और दूर दराज मुझे खूबसूरत सी जगहों पर लेकर जाओ। माहीगीर खुद से ही बात करने लगा और बोला, या अल्लाह, ये नाशुक्री औरत ना जाने कब खुश होगी, कब तेरा शुक्र अदा करना सीखेगी। या अल्लाह, इसे नेक हिदायत अता फरमाए। इत्ते में नायला बोली, क्या बकवास कर रहे हो, जरा जोर से कहो। नायला कहने लगी, जिस तरह लोग रानी को झुक झुक कर सलाम करते हैं, उसी तरह लोग मेरे सामने क्यों नहीं झुकते। मुझे ये खामोश जिंदगी पसंद नहीं है। तुम जाकर अपनी इस सतरंगी जलपरी से कहना कि वो मुझे बादशाहत दे दे और मलका बना दे। माहीगीर अपनी बीवी की ख्वाहिशों से तंग आ चुका था। वो अब सतरंगी जलपरी को परेशान नहीं करना चाहता था, मगर वो ये भी जानता था कि अगर उसने ऐसा ना किया, जलपरी से अगर ना कुछ मांगा, तो वो उसका जीना हराम कर देगी।
बहुत सोचने समझने के बाद वो फिर से नील नदी के किनारे जा पहुंचा। उसने फिर पुकारा, ऐ मेरी रहमदिल राजकुमारी, तुम कहाँ हो? मेरी बात सुनो। इस बार नील नदी में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठी। जब वो राजकुमारी जलपरी वापस आई तो ऊंची लहर पर सवार होकर आई। माहीगीर ने फिर से सारा वाकया बताया और जलपरी ने उससे कहा, तुम परेशान न हो, ये ख्वाहिश भी उसकी पूरी हो जाएगी। और जब वो घर वापस आया तो नायला का दिमाग एक बार फिर घूम चुका था। उसने अपने किले में सबसे खूबसूरत हिस्से में बेशुमार नौकरों नौकरानियों से घिरी हुई शाही लिबास और ताज पहनकर बैठी थी। अब नायला का दिमाग इतना ज्यादा फिर गया था कि वो समझती थी ये अजमत जो उसने आज महारानी बनकर हासिल की है, ये उसका हक है। उसने अपने शौहर को देखकर उससे बदतमीजी की और पहरेदार को कहा, इस आदमी को धक्के देकर महल से बाहर निकाल दो। माहीगीर बेचारा पहरेदार के धक्के खाकर महल के बाहर आ गिरा। बेचारा माहीगीर घोड़ों के अस्तबल में रहने लगा। वो अपनी बीवी के तकब्बुर और गरूर पर लरजता जब वो उसे गंदे नापाक इरादों से गालियां देती और बगैर किसी गलती के उस पर बरसती थी। एक रात नील नदी में बहुत बड़ा तूफान आया। महारानी उस वक्त सोने जा रही थी। उसे नील नदी का गुरजना बिल्कुल पसंद न आया। कुछ देर बाद उसने महल की खिड़की में से नील नदी की उछल कूद देखकर उसी वक्त दिल में ख्याल आया कि अगर मैं नील नदी की रानी बन जाऊं तो कोई भी मेरा हुक्म नहीं टालेगा। फिर वो इस तरह मेरे आगे गरजेगी नहीं और नील नदी की रानी बनने के बाद मेरा हुक्म सतरंगी जलपरी पर भी चलेगा। भला मुझसे बढ़कर इस दुनिया में और कौन खुश हो सकता है। बस दूसरे दिन नायला ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि माहीगीर को हाजिर करो। उसके कहने की देर थी कि बेरहम और जालिम सिपाहियों ने बेचारे माहीगीर को नंगे पांव घसीटते हुए उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। माहीगीर तो बेचारा गरीबी में भी खुश था, क्योंकि वो एक नेक दिल और साबिर इंसान था जो हर हाल में अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब महारानी को और किस चीज की कमी महसूस हो रही है। दुनिया की और कौन सी ऊंची चीज है जो उसकी पहुंच से बाहर है। उसे हैरानी हो रही थी कि अब महारानी बनकर भी उसकी कौन सी ख्वाहिश बाकी रह गई है। महारानी ने माहीगीर को झंझोड़कर कहा, जाओ नील नदी के किनारे जाओ और सतरंगी जलपरी को हुक्म दो कि मैं महारानी नील नदी पर और सतरंगी जलपरी पर भी राज करना चाहती हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तुम भी मेरी सहेलियों के साथ माहीगीर की तरह दुख देखो। ये कहकर महारानी ने जबरदस्ती करते हुए कहा, जाओ देख क्या रहे हो, यही वक्त है, जाओ मेरा हुक्म है, तुम्हें जाना होगा। बेचारा माहीगीर लरसता हुआ और गमगीन दिल से नील नदी के किनारे आया। उस वक्त आसमान पर बादल छाए हुए थे और बिजली कड़क रही थी। माहीगीर ने डरते डरते ही सतरंगी जलपरी को पुकारा। नील नदी में भारी तूफान उठ रहा था। लहरों ने नदी की तह को उलट पलट कर दिया और मुसलसल बारिश बरस रही थी। माहीगीर इस आंधी तूफान में खड़ा लरज रहा था। थोड़ी देर बाद खौफनाक गरज के साथ ऊंची लहर उठी और उस लहर पर एक तख्त था जिस पर सतरंगी जलपरी शान से बैठी हुई थी। उसने बहुत प्यार से पूछा, अरे माहीगीर, अब महारानी बनने के बाद भी क्या तुम्हारी बीवी की कोई ख्वाहिश बाकी रह गई है? माहीगीर ने राजकुमारी जलपरी को सलाम किया और डूबते दिल से अपनी बीवी की तकब्बुर भरी ख्वाहिश सुनाई। जलपरी राजकुमारी ने माहीगीर से कहा, तुम एक नेक दिल और सच्चे इंसान हो और अल्लाह हमेशा नेक नियत वालों के साथ होता है। तुम जिंदगी में कभी भी नुकसान नहीं उठाओगे। माही, तुम परेशान ना हो, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है। ये कहकर राजकुमारी जलपरी वापस चली गई। ये सुनकर माहीगीर चुपचाप महल की तरफ वापस आया तो वहां के बदले हुए रुख को देखकर हैरान रह गया। ना वहां महल था, ना नौकर चाकर और ना ही वो शानो शौकत। उनकी जगह वही पुरानी झोंपड़ी थी और वही टूटी हुई नांद थी जिसमें नायला कपड़े धो रही थी। वो अपनी पुरानी जिंदगी में आ चुके थे। नायला के ज्यादा लालच ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। वो सब कुछ तो एक ख्वाब बनकर रह गया था। ये देखकर माहीगीर हिनैन एक दाना फलसफी की तरह बोला, नाशुक्रा इंसान कभी सुख नहीं पाता। गरूर और तकब्बुर का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।